जनता का पैर छू के हम मुखिया बने हैं, जनता से आशीर्वाद लेके तो जनता का काम कर रहे हैं। जनता जब कोई फोन कर दिया तो उसके घर पे जाके उसका कागज पत्र जो भी लेना हुआ या दस्तखत करना जाके कर देते हैं। ताकि वोट मांगने तो घर घर जाते हैं, काम भी घर घर जाके करते हैं। वाह, देखिए ऐसा जनता का सेवक हो तो ऐसा कि वोट मांगने तो घर घर जाते हैं, इसीलिए जनता का काम करने के लिए भी घर घर जाते हैं। ऐसा मुखिया होना चाहिए। अगर आपको बिहार में कोई काम करवाना है तो पहले प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। प्रसाद चढ़ाए बिना कोई काम नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम तिवारी। ना मैं कोई रिपोर्टर हूँ, ना कोई पत्रकार हूँ। ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। दोस्तों, आज से 2 साल पहले मैंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इंतज़ार बहुत किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तक यही दिखाता रहा कि फील्ड वेरिफिकेशन रुका हुआ है, नहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस समस्या को लेकर हम अपने गांव के जो हमारे वार्ड है उनसे संपर्क किए, तो वो यही बात बोले कि आपको प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। सुनिए जरा सा। राशन कार्ड अप्लाई किए हो, तुम्हारे पास रिसीविंग है? हाँ, रिसीविंग है उसका। रिसीविंग है तो ब्लॉक में जाके जो है ना, हाँ चले जाओगे, कुछ जो है ना मतलब प्रसाद उरसाद चढ़ा दोगे, बस काम हो जाए। बिना प्रसाद चढ़ाए काम नहीं होता है। देखिए, आप लोग सुने कि बिना प्रसाद चढ़ाए कोई काम नहीं होता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत लोकतंत्र है और कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य कहने का ये मतलब कि सभी को समान आर्थिक और समानता का अवसर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्थिक अवसर देने के बीच में कुछ प्रसादधारी बैठे हुए हैं, जिसको हम लोग भ्रष्टाचारी कह सकते हैं। तो चलिए इस समस्या को लेकर चलते हैं अपने गांव के मुखिया जी के पास और इसका समाधान के लिए मुखिया जी क्या करते हैं जानते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं पंजवारा पंचायत के हमारे मुखिया जी के पास। तो स्वागत है मुखिया जी आपका हमारे चैनल पर। आपका भी धन्यवाद। तो देखिए, आपके पंचायत में से बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि उनका क्या अधिकार है, क्या उनको लाभ मिलना चाहिए, और उनको कुछ लाभ प्राप्त भी करना होता है तो किसी दूसरे तीसरे आदमी को पकड़ते हैं। जैसे कि अभी हम राशन कार्ड की समस्या को लेकर आपके पास आए, तो इससे पहले हम हमेशा लोगों से ये सुनते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको आप 2000, 2500, 3000 रुपया दीजिए, तब जाकर के आपका राशन कार्ड बन करके आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। तो जो बिचौलिया लोग होगा वो सब करता होगा भाई। हमारे पास जो भी लोग का राशन कार्ड बनाया, आप पूछ भी सकते हैं। किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं, न लेते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी होता है सब करवा देते हैं। जितना हमसे संभव हो हमारे दस्तखत मोहर से उतना काम हम करा देते हैं लोगों का। जी, मुखिया जी के पास आए और मुखिया जी जिनसे मुखिया जी किसी से बात किए जो शायद ब्लॉक में रहते हैं, और उनसे हमको लगा कि मेरा भी राशन कार्ड अब बन जाएगा, हमको किसी और के पास किसी को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका राशन कार्ड पहुंच जाएगा घर पे बन के। तो मुखिया जी का स्वभाव बहुत अच्छा लगा, और मुखिया जी का ये भी देखते हैं कि मुखिया जी से कोई भी काम पड़ता है, कहीं भी कुछ सिग्नेचर करवाना होता है, कोई प्रमाण पत्र बनवाना होता है, तो मुखिया जी पूरे ग्रामीण घर जाकर के संपूर्ण पूरे ग्रामीण का मदद करते हैं। तो एक और बात जानना चाहेंगे मुखिया जी आपसे कि पंचायत स्तर पर लोगों को क्या क्या लाभ दिया जाता है? प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला हुआ है बहुत लोगों को। इधर मुख्यमंत्री आवास मिला था 8-10 लोगों को, और इसके पहले तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन तो सब भी मिलता है। और जिसका 60 साल उम्र पूर गया है वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड में तो वो भी कागज ला के देता है, तो उसका भी पेंशन करा देते हैं। यानी देखिए कि पंचायत स्तर पर किसी के पास घर नहीं है तो उनको घर मिलता है। कितने लोगों आप घर दिलवाए हैं? पिछले कार्यकाल में लमसम 350 लोगों, 350 लोगों को। हाँ, 2016 से लेके 20 तक का कार्यकाल में। उसके बाद 154 आदमी को मिला हुआ है, जिसमें कुछ लोगों को मिला है। उसके बाद आवंटन अभी नहीं आया हुआ है प्रधानमंत्री आवास। तो क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना का राशि दिलवाने के लिए कुछ लेते भी हैं लोगों से? नहीं, आप पूरे पंचायत में जो 350 लोग ले चुका है उससे पता करिए कि कितना पैसा ठका है, नहीं ठका है। कुछ लोग कहते हैं, सुनते हैं कि हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाएंगे, उसके लिए आप हमको 10,000, 20,000 दे दीजिएगा, आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ऐसा कहने वाला गलत है। ना वो दिलवा पाएगा, ना वो पैसा ठग लेगा और बोलेगा आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं। जब प्रधानमंत्री आवास मिलना रहता है तो पहले जियो टैग होता है उनके घर पे जाके, फिर उनके घर पे जाके फोटो लिया जाता है। उसके बाद सूची में नाम आता है। सूची में नाम आने के बाद उनसे इंदिरा आवास सहायक जाके मिलते हैं, कागज पत्र रहता है, जमीन का जो भी होता है, फिर आपका आवंटन पैसा भेजता है। 3 किस्त में पैसा भेजता है, 40-40 हज़ार। अच्छे लेबर के खाते में पैसा आता है तो आप ही का नाम पे आएगा पैसा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पंचायत में मुख्यमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और तरह तरह का कुछ ऐसा सुविधाएं हैं जो पब्लिक को दिया जाता है और पब्लिक को इसके बारे में जानकारी नहीं रहता है, जिसके कारण वे दूसरे तीसरे लोगों के पास जाते हैं और ठगी के शिकार बन जाते हैं। तो मुखिया जी, एक बात आपसे और जानना चाहते हैं कि आप इतने ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और लोगों का हर संभव मदद करने का प्रयास करते हुए बिना शुल्क का, तो आपका करियर का शुरुआत कैसे हुआ? आप इस मुखिया के क्षेत्र में कैसे आए और इससे पहले आप क्या जनता का पैर छू के हम मुखिया बने हैं, जनता से आशीर्वाद लेके, तो जनता का काम कर रहे हैं। जनता जब कोई फोन कर दिया तो उसके घर पे जाके उसका कागज पत्र जो भी लेना हुआ या दस्तखत करना जाके कर देते हैं। ताकि वोट मांगने तो घर घर जाते हैं, काम भी घर घर जाके करते हैं। वाह, देखिए, ऐसा जनता का सेवक हो तो ऐसा कि वोट मांगने तो घर घर जाते हैं, इसीलिए जनता का काम करने के लिए भी घर घर जाते हैं। ऐसा मुखिया होना चाहिए और वास्तव में ये मुखिया जी का वचन सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले, आप सबसे पहले चुनाव में कब खड़ा हुए थे और क्यों खड़ा हुए थे? 2016 में। 2016 में। उससे पहले आप क्या काम करते थे? दुकान में काम करते थे, 6000 रुपया महीना में। हाँ, में। तो फिर आप कैसे सोचे, क्यों सोचे कि हमको मुखिया बनना है? आप क्या करना चाहते थे अपने क्षेत्र में? रिजर्व सीट हुआ तो लोगों ने कहा, गांव का लोग सब बोला कि मुखिया में खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो गए। सब लोग का सहयोग रहा, पूरे पंचायत वासियों का, इसीलिए सब वोट देके विजयी बनाया। वो पिछले बार भी 850 मतों से जीते थे, इस बार 2100 वोट आया था, 1000 मत से जीते। वाह, तो देख सकते हैं आप लोगों का प्यार है और मुखिया जी का मेहनत है, अपना काम है कि सभी ग्रामीणों का कार्य निःशुल्क करवाते हैं, बिना कोई पैसा लिए, घूस लिए। ये सब चीज़ों को देखते हुए मुखिया जी, और मुखिया जी भी ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है, ये अपना कष्ट देखे हैं और उसी तरह अपने पूरे गांव के जनता को, पूरे पंचायत की जनता को समझते हैं, जानते हैं और बखूबी उनका काम भी करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपका आशा करते हैं कि मेरा राशन कार्ड बनवाने में आप सहयोग कीजिएगा। आपका राशन कार्ड बन के आ जाएगा बहुत जल्द। जब आएगा फिर एक वीडियो बनेगा, जब बनने के बाद ही, इसके बीच में वीडियो नहीं बनाना है जी। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को भी कोई इस तरह का काम पड़ता है तो आप अपने पंचायत के मुखिया जी से संपर्क कीजिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपसे पैसे लेने का वादा करे फिर आपका काम करवाए। धन्यवाद।